बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एजमिन ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद उसामा नईम। आज जो है वो वीडियो एडिटिंग कोर्स का डे फोर्थ है और आज की क्लास में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। कुछ कोशिश करेंगे कि एडवांस लेवल की जो है वो कुछ चीज़ें हम देखें। उसके लिए मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। स्लाइड के अंदर हमारे पास जो डे 4 के अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एनिमेशन है, उसके बाद हमारे पास मास्किंग टूल है, उसके बाद हमारे पास ग्रीन स्क्रीन है यानी जो क्रोमा की का जो ऑप्शन होता है हमारे पास टूल। उसके बाद हम दो जो हैं वो एआई फीचर्स देखेंगे कैपकट के अंदर जो हमें मिलते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास लास्ट पे जो है वो की फ्रेमिंग है कि की फ्रेमिंग कैसे की जाती है। तो अभी हम इससे पहले वाली अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं ली तो वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आप वो जाके यानी अटेंड कर लें पहले क्लासेस, ताकि आपको जो बेसिक एडिटिंग और जो उसके रूल्स वगैरह हैं या फिर जो उसके अबाउट यानी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए, ताकि आप इजीली जो है वो एडिटिंग कर सकें। और जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको कम से कम वो तो पता हों एडिटिंग के मुतालिक। तो अब इस तरह के अभी हम जो है वो एनिमेशन देखते हैं कि हम एनिमेशन टू को कैसे जो है वो अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है फिर हम इसको देखते हैं। जी, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है। अभी मैंने अपना ये कैपकट का सॉफ्टवेयर जो है इसको ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर जो आपने सबसे पहले कोई भी यानी जिस क्लिप के ऊपर आपने एडिटिंग करनी है आपने उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने जिस जगह पे भी इसकी एनिमेशन ऐड करनी है ना, तो आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें से आपको जो थर्ड नंबर पे आपको मिल रहा है ऑप्शन, ये एनिमेशन का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इन आउट यानी कि जो आपका यानी क्लिप का यानी स्टार्टिंग वाला एरिया है ये आपका इन कहलाएगा, यानी फेड इन इसको कहते हैं। और यहाँ से जो है वो आपका आउट होगा क्लिप का आखिर जो है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्लिप के यहाँ पे इन पे लग जाए और आउट पे लग जाए तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से इसको सेपरेट कर लूँ तो अब इस क्लिप का जो फर्स्ट वाला क्लिप है इसका इन यहाँ पे होगा और इसका आउट यहाँ पे होगा, और ये सेकंड क्लिप का यहाँ से इन स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये एंड होगा। तो अब जब मैं इस पे एनिमेशन लगाऊंगा तो ये इसके फर्स्ट इन पे लगेगी, यानी इन में अगर जाकर लगाता हूँ और यहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग जो है वो एनिमेशन मिल जाती है जिससे आपकी वीडियो जो है वो अट्रैक्टिव बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगी। इस तरह यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है ना एनिमेशन मिल जाती हैं। आप यहाँ से कोई भी एक जो आपको अच्छी लगे वो आप लगा सकते हैं। और उसकी ड्यूरेशन जो है वो कि कितने टाइम के लिए आपने लगानी है, कितने सेकंड के अंदर जो है वो ख़त्म होगी यहाँ से। तो या कितने सेकंड के लिए आप लगाना चाह रहे हैं तो उसको आप यहाँ से आके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि इन वाले ऑप्शन के अंदर जाके लगा रहे हैं तो ये हमारी जब भी यानी यहाँ से इन होगा तो सिर्फ इस क्लिप के इन के ऊपर ये लग जाएगी फेड इन में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से करके ओपन होगी। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर एक आउट साइड पे भी लगाते हैं। तो आउट में जो है वो हम ये वाली लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये अब लग गई है यहाँ पे। अब मैं जो है वो ये सेकंड पार्ट को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और अभी हम इसके ऊपर देखते हैं इसको। ठीक है, ये हमने इन लगाई थी इसके अंदर फेड इन, और अभी जो है वो हम ये फेड आउट ये हमने लगाई थी। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कोई और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वो लगा सकते हैं। तो इस तरह करके जो है वो आप एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेट इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास कॉम्बो का है, तो आप यहाँ से आके ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये वाली एक इमेज है, तो ये अब आपकी यानी कि जो पूरा क्लिप है उसके ऊपर यानी ये अप्लाई होगी। तो अब आप ये देखें जो इन हमने लगाई थी वो भी शो हो रही है और उसके बाद ये जो कॉम्बो वाली है वो भी यानी शो हो रही है। ठीक है, तो ये अब आपके पूरे क्लिप के ऊपर यानी जब तक आपका क्लिप चलता रहेगा उस वक्त तक ये इस तरह करके आपको शो करता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से करके एनिमेशन जो है वो इसका इस्तेमाल है। और उसके बाद जो हमारे पास यानी सेकंड यानी ऑप्शन है, वो है यानी कि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हम स्लाइड में से देख लेते हैं। हमारे पास है मास्किंग का। ठीक है, तो अभी हम वापस से
मास्किंग का ऑप्शन है और उसके बाद क्रोमा की का ऑप्शन है हमारे पास। तो उसके लिए जो है वो हम अपना सॉफ्टवेयर, एक मिनट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी, स्क्रीन आई थिंक शेयर होगी आपके साथ। तो अभी जो है वो हम अपना सॉफ्टवेयर पे वापस चलते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना हम मास्किंग का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो है ना हमारे पास यानी कि यहाँ पे जाके ये मास्किंग का ऑप्शन हमें मिलता है। तो हम यहाँ से अपने क्लिप के ऊपर जो है वो मास्क ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपना यानी कि जो वीडियो क्लिप है, अगर आपने कोई लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप अपनी यानी अगर आपने अलहदा से वीडियो रिकॉर्ड की हुई है तो आप उसको यहाँ पे आके ऊपर सेट कर सकते हैं। तो वो किस तरह कर सकते हैं कि आपने जो भी अपनी वीडियो बनाई होगी उसके ऊपर आके आपने सर्कल वाला अगर आप लगाना चाहें मास्किंग टूल तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है ना एक और क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे जिस तरह अगर ये वाला क्लिप जो है वो मैं इसके ऊपर लगाना चाहूँ, ठीक है, इसके ऊपर हम मास्किंग टूल अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये अब आप जिस तरह भी एडजस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के, अच्छा मैं इसको जो है ना नीचे ले जाता हूँ और ये जो दूसरा वाला क्लिप है ना उसको ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ से मैं अब इस जो ऊपर वाला क्लिप था ना ये वाला, इसके ऊपर अब जो है ना मैं मास्किंग टूल लगाता हूँ। इसको अपने मुताबिक जो है इसमें सेटिंग कर लेता हूँ। जितना भी आपको क्लिप चाहिए बीच में से आप लगा के वहाँ पे, तो आप इसको यहाँ से आके थोड़ा सा इसके मुताबिक एडजस्ट कर लें। और अब ये देखें, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से जो है वो आपका टूल, ये यहाँ पे मास्किंग इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब आप इसको छोटा कर सकें तो कर लें। इन जिस तरह भी आप यहाँ पे इसको जिस जगह पे ऐड करना चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह करके जो है ना आपका इजीली जो है वो मास्किंग का जो इफेक्ट है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपने लेक्चर की वीडियो लगा सकते हैं, ऊपर जो है वो आप अपनी वीडियो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको अपनी वीडियो अलहदा से रिकॉर्ड कर लें उसके अंदर, और नीचे जो है वो आप उसके अंदर अपना साउंड जो है वो उसको ऐड कर दें। तो ये मास्किंग का जो इफेक्ट है वो इसलिए यानी टूल जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको और भी यानी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको मजीद सेटिंग्स मिल जाती है, या आप खुद चेक कीजिएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसको यूज़ करने का कि आपने जो ऊपर वाला जो भी क्लिप यानी ऐड किया हुआ है तो आपने उसके मुताबिक इसको ऐड करना है, ठीक है। और अब एक और तरीका ये है कि आप इसको हटा दें ऊपर से। अगर आप सिर्फ इसके ऊपर ही ऐड करें तो उसमें अगर आप मिसाल के तौर पे ये वाला अगर ऐड करना चाहें तो ये देखें, ये यहाँ पे आके आप इसको सेट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो अगर आप इसको यहीं पे रखना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आके इसकी पोजीशन वगैरह साइज़ वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जो है ना एक आपको नीचे फीदर का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप इससे अगर इसको आप ऑन करते हैं ना, ये देखिए यहाँ से आप जितना बढ़ाते जाएंगे तो आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको फुल यानी ऑन करना चाह रहे हैं तो, या फिर इसको जितना भी यानी ऑन करना चाह रहे हैं तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अब इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद जो है ना आपके पास आप यहाँ से जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आपको मिल जाते हैं। आप ये किसी भी यानी स्टॉक फुटेजेस वाली साइट से भी इसको डाउनलोड करके ला सकते हैं, और अगर आप इसको यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस सोशल मीडिया के लिए काम करना है तो उसके लिए आपको फिर वहीं से यानी डाउनलोड करना होगा। इसमें से एक अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं, और जैसे ये डाउनलोड हो जाती है तो फिर हम इसको ऐड करते हैं टाइमलाइन के अंदर। यहाँ पे आपको जो है ना काफ़ी सारे जो है वो मिल जाते हैं, इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, नहीं ग्रीन स्क्रीन के ऊपर भी आपको मिल जाएंगी। सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ जो है ना आपको यहाँ से
चीज़ें मिल जाती हैं। हम यहाँ से कुछ डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसको ऐड करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये वाला मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें जहाँ से हमने ये जो इसका मास्किंग किया था ना, इसको मास्क लगाया था और उसका फीचर ऑन किया था, तो अब वो जो खाली जगह थी ना, वो उसने जो उसके बैकग्राउंड के ऊपर था, हमने जो भी चीज़ यानी उसकी निचली टाइमलाइन में रखी है, जो उसके बैकग्राउंड के लिए हमने जो चीज़ रखी थी, तो वो यहाँ पे आके ऐड हो गई है। ठीक है, अब इसकी जगह कोई और आपको जो पसंद है, आपका जो बैकग्राउंड है, वो यहाँ से आके भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये इंटरनेट शायद स्लो है, जिसकी वजह से जो है ना ये अभी डाउनलोड नहीं हो पा रही, नेटवर्क एरर आ रहा है। तो आप यहाँ से आके कोई भी यानी डाउनलोड करें। इसके अलावा भी अगर आप इधर से नहीं भी करना चाह रहे डाउनलोड, तो आप खुद से यानी कोई इंटरनेट से डाउनलोड करके ले आएँ, उसको इम्पोर्ट करें सिंपल यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आके आप उसको इंपोर्ट करें और अपनी टाइमलाइन में ऐड कर लें। अगर आपने एज़ अ बैकग्राउंड ऐड करनी है कोई चीज़, तो वो निचली साइड पे करेंगे, और अगर आपने इस क्लिप के ऊपर कोई चीज़ ऐड करनी है, तो वो आप ऊपर वाली टाइमलाइन में करेंगे ऐड। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक टूल था मास्किंग का, ये अक्सर यानी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको जो है ना एडवांस फीचर में मैंने आपको बता दिया है। अब आप बाकी इसको खुद एक्सप्लोर करेंगे, कितना सारा जो है वो इसके अंदर ऑप्शंस, और यानी आप कितना सारे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास ग्रीन स्क्रीन है यानी क्रोमा की। अ, अभी हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो आपके पास यानी कि ग्रीन स्क्रीन का क्या काम होता है, बेसिकली ये आपका जो बैकग्राउंड होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए काम आती है। ये अक्सर जो आपने जो यानी कि ड्रामाज वगैरह होते हैं, या और जो फिल्म्स वगैरह होती हैं, तो जो लोग यानी कि एडिटिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर यानी कि ये काम आती है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। ये आपको बड़ी-बड़ी जो जगहों पे यानी यूज़ होती हुई नज़र आएगी। आप ना इसको यूट्यूब के ऊपर लिख के सर्च कर लीजिएगा कि ग्रीन स्क्रीन वाली जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, तो वो आपको पता चलेगा कि रियल में किस तरह था यानी क्लिप, और जब उन्होंने एडिट करने के बाद आपको यानी दिखाया था किसी मूवी के अंदर, किसी फ़िल्म के अंदर, या किसी भी जगह पे, तो वो आपको किस तरह का यानी नज़र आ रहा था। तो अभी हम यहाँ से एक जो आपने सिंपल यानी कि ग्रीन स्क्रीन ग्रीन कपड़ा जो है वो उसका यूज़ करना है, अपने अपने बैकग्राउंड पे लगा लेना है। और जिस तरह भी यहाँ पे ये लड़का बैठ के यानी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपने बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर का कपड़ा लगा लेना है। आपका फुल जो है वो एक बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन होना चाहिए, और जिस तरह ये आपको जो क्लिप नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर ये देखें, ये इसका जो बैकग्राउंड है मुकम्मल जो है वो ये ग्रीन है। तो अभी हम इसका जो बैकग्राउंड है रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना हमने सिंपल जो है ना हमने बेसिक पे आके, सॉरी, यहाँ पे आएंगे कटआउट पे, और यहाँ से आके जो है ना हमने क्रोमा की जो है वो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। बेसिकली ये जो क्रोमा की का जो ऑप्शन है ना, ये आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, और जहाँ पे भी आपको मिल जाए, तो आपने बस समझ जाना है कि ये जो है वो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए ही बनाया गया है। तो अब यहाँ से आके सबसे पहले आपने कलर पिक करना है। तो इस पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे, और ग्रीन कलर जहाँ से आपको पूरे यानी कलर के अंदर जो सा भी आपको एरिया यानी सही यानी आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा ना, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है। तो आप जितना यानी जहाँ पे इसको एडजस्ट करना चाहें, तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपकी ये ग्रीन स्क्रीन जो है वो रिमूव हो जाएगी, और सिर्फ आप रह जाएंगे, या फिर आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो रह जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं। अब आप इसको अपनी साइज़ के मुताबिक जो है वो ऐड कर लें, जहाँ पे भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो चीज़ ऐड हो जाएगी। आप इसी तरह जो है ना कोई भी यानी चीज़ ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट कर लें, उसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर लें यहाँ से आके। ठीक है, तो ये इस तरह करके जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, थोड़ी सी एडवांसमेंट भी आ रही होगी आपकी। और उसके बाद जो हमारे पास एआई फीचर्स हैं, तो वो एआई फीचर्स कौन-कौन से हैं इसके अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं। ठीक है, वापस हम अपनी मेन वीडियो ऐड कर लेते हैं, और
सबसे पहला जो एआई फीचर है ना यहाँ पे, ये आपको एआई जनरेटेड यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके जो है ना आप कोई भी यानी यहाँ से आके कोई भी इमेज जो है ना वो आप बना सकते हैं यानी। आपने यहाँ पे जस्ट प्रॉम्प्ट ऐड करना है और जिस तरह इनकी अगर आप जितनी यानी उसको डिटेल दे सकते हैं ना, आप उसको देंगे एक सीन के बारे में, तो वो उसके मुताबिक आपको सीन रिकॉर्ड करके देगा। ठीक है, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं ये वाला जो प्रॉम्प्ट पूरा डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपको जनरेट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो अगर आपका इंटरनेट यानी चल रहा होगा सही स्पीड के साथ, तो आपका यानी कि ये जल्दी यानी कर देगा। और चूँकि ये खुद से बना रहा है यानी अपनी इमेज जो है, तो वो आपको जो है वो थोड़ा-सा टाइम लेता है और उसके बाद बना के दे देता है, ठीक है? ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रही हैं और आप अपनी मर्ज़ी के भी यानी कि जिस तरह ये मैंने यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख लें, तो ये आपको उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे आपको आके बना देगा इमेज वगैरह और उसको फिर आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस पे, तो आप यहाँ से आके इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है? ये कुछ इस तरह से यानी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये एआई फीचर है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री, कि ये एआई फीचर भी फ्री है। तो अब देखें इसके अंदर आपको जो है वो अ, जैसे वैसे आप उसके लिए यानी कि इंटरनेट पे कोई टूल इसका यूज़ करते हैं इमेज बनाने के लिए एआई का, तो उन्होंने वो आपको ऑप्शन इसके अंदर ही दे दिया है। तो बाकी आप इसको यूज़ करेंगे, जितना आप इसको चलाएँगे तो आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद यानी इसके बारे में समझ आ जाएगी। तो अभी जो है वो हम सेकंड टूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो हमारे पास है यहाँ पे करके एआई स्टाइल्स, ठीक है? तो इसमें क्या यानी है हमारे पास ऑप्शन, इसको हम यहाँ से पहले इनेबल करते हैं। ये यहाँ पे आपने टिक लगा लेना है, चेक मार्क, और उसके बाद ये यहाँ पे आपके पास ना काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इसका अगर मिसाल के तौर पे आप ये देखें, यहाँ से मैं पहले इसको क्रॉप कर लेता हूँ साइडों से, ठीक है? अब मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे यानी ये आ रहे हैं, तो आपने ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें आपने ना मिसाल के तौर पे अ, कोई भी यहाँ से आप एक इमेज ऐड कर लें या कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर आके ना यहाँ से आप आके एआई स्टाइल जो है यहाँ पे आके आप कोई भी स्टाइल जो है वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको यानी कि इमेज के ऊपर यानी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आप वीडियो के ऊपर इफ़ेक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे ये वीडियो है हमारे पास पड़ी हुई, तो ये यहाँ पे वीडियो इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, तो इसके अंदर ये एक इफ़ेक्ट जो है वो आप अपने वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको डाउनलोड कर लें पहले और फिर इसको हम यूज़ करते हैं अपने। और उसके अलावा जो है ना हमारे पास अगर एक अदद इमेज हो जाए यहाँ पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक मैंने इमेज ऐड कर ली यहाँ पे। अच्छा, अभी हम ये बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, इंटरनेट नहीं है मेरे पास फास्ट वाला, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके इफ़ेक्ट लगा के चेक कर लीजिएगा। तो अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अभी मैं सिंपली इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और अब जो है ना मैं इसको स्टाइल में जाके यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास ये बाकी ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल हो चुके हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन का है, मोशन का है, काफ़ी सारे हैं। तो जो ट्रेंडिंग में है वो मैं आपको 2-3 चेक करवा देता हूँ। अब ये देखें ये ऑटो फिल है, ये क्या करेगा कि आपका जो इमेज की जो ये साइड्स है ना, इनको वो ऑटो यानी फिल करके देगा। मिसाल के तौर पे आपकी तस्वीर तो इतनी थी, तो अब इसके इस तरफ क्या है, तो ये अब आपको जो है ना एआई की मदद से जो है ना वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे जो है ना आपको बना के देगा। और अभी हम इसको यूज़ करके चेक करते हैं। ठीक है, अभी ये डाउनलोड हो रहा है और
इसको भी हम अप्लाई कर रहे हैं। और तो आप इसको यहाँ से आके जो है ना ईज़िली एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई थिंक इंटरनेट का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना हम इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये देखें, ये बता रहे कि आपके इंटरनेट का इशू है। इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखें, यहाँ पे अप्लाइंग स्टाइल लिखा हुआ है 74 80, ये 100 तक कंप्लीट होगा तो ये अप्लाई कर देगा इसके ऊपर। अभी हम चेक करते हैं, फिर दोबारा से नहीं हो रहा, लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैंने इसको काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, बहुत बेहतरीन टूल है। यानी कि आपका जो है ना, यानी कि ये ऑटो फिल जो है वो कर देता है जो साइट्स होती हैं आपकी। ठीक है, ये भी फ़िलहाल तो ऐड नहीं हो पा रहा है। इसको ज़रा दोबारा अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जी। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो है ना आपकी इमेज के ऊपर जो है अप्लाई हो चुका है। ठीक है, जो अभी हमने लास्ट ट्राई की थी उसमें इसने ऐड कर दिया है। अभी मैं इससे पहले वाली आपको इमेज दिखाता हूँ वो किस तरह की थी। ये देखें, ठीक है, और बाद वाली में फ़र्क आप चेक करें। ठीक है, पहले वाली ये इमेज थी आपकी, और एआई का जो हमने टूल इस्तेमाल किया उसके बाद उसने क्या किया, ये देखें यहाँ से आपका टेबल यहाँ तक आ रहा है, चेयर यहाँ तक आ रही है। तो इसको ऐड करने के बाद उसने क्या किया, ये आपके बैकग्राउंड पे जो है ना सोफ़ा भी यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये यहाँ से उसने चेयर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये आप जब खुद यूज़ करेंगे तो आपको इससे बेहतरीन, यानी इसमें आपको जो है ना टूल जो है वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास, यानी कि इस वीडियो जो आपका ये है इमेज है, इसको अगर आप शेक करना चाह रहे हैं, जिस तरह इनके आपने इसको कैमरा से अगर बनाई हुई है वीडियो, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये भी आपको जो है ना कुछ ही सेकंड्स में ये आपको ना ऊपर आपको पता चल रहा होगा कि ये 100 तक जाएगी, तो ये आपको अ, इसका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये स्टाइल अप्लाइड हो चुका है। अभी हम वीडियो ये इमेज थी तो इसके ऊपर हमने ये वाला कैमरा वाला जो है वो टूल यूज़ किया है। तो अभी हम ये देखें, ये कुछ इस तरह से आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप थर्ड वाला चेक कर लें तो वो भी यानी कुछ इसी तरह से ही यानी है। उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा 3D ज़ूम है। तो इनमें से जो सा आपको पसंद आए, मैं सिर्फ 2-3 आपको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। तो आपको जो सा भी पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी अप्लाई नहीं हो तो आप खुद इसको अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी यानी ईज़िली समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास है की फ्रेमिंग है, और वो लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। अभी हम वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, अभी हम इसको जो है वो डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तब आप अपनी वीडियो मेन वीडियो जो है उसको ऐड कर लेते हैं। की फ्रेमिंग के अंदर जो है ना मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें यानी एक तरीके से यानी इसको इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ। ठीक है, अ, ये देखें, अब मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है ना, यहाँ से यानी कि ज़ूम इन होता हुआ आए। या तो आप इसके ऊपर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं कोई, या फिर आप कुछ और यानी ट्रांज़िशन वगैरह ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप की फ्रेमिंग के साथ चाह रहे हैं ना, तो वो यानी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है? आपने क्या करना है कि इसको ज़ूम इन करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो स्केल है यहाँ पे, तो आपने यहाँ से आके जो है ना इसका ऐड कर लेना है। ठीक है? ये एक आपने आपको यहाँ पे जो है ना नज़र आएगा। इसको मैं थोड़ा-सा आपको, ये यहाँ पे आपको जो है ना एक डॉट यहाँ पे नज़र आएगा, ये आपको स्टार्टिंग में। ठीक है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हमारा ज़ूम होना, इन होना जो है वो स्टार्ट होगा, और यहाँ पे आके मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से आके मैंने सिर्फ़ इसको यहाँ पे जितना भी मैं ज़ूम इन करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे आके इस तरह करके एडजस्ट कर लूँगा, और ये यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है? अब मैं इसको यहाँ से प्ले करके देखता हूँ।
तो ये इस तरह से कुछ ऐड हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप जहाँ से मज़ीद यानी कि पूरी वीडियो के अंदर आप जहाँ-जहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, पहले आपने याद रखना है कि इसको आपने सिंपल वन टाइम प्रेस करना है, तो ये आपको यहाँ पे डॉट लग जाएगी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसको आप कह लें। और जहाँ पे आपने एंड करना है, तो फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट के दरमियान तक जो है वो आपका ये स्केल होता जाएगा या स्केल नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से मैंने इसको जैसे ही इसका स्केल को मूव किया थोड़ा-सा, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, मैं यहाँ से इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट से लेके सेकंड तक था। अब ये दरमियान में वीडियो रुकी भी एक जगह पे और थर्ड पे आके जो है यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया है। अब इसको अब ये भी कर सकते हैं कि जब यहाँ पे आई तो इसको आप यहाँ से एक नेक्स्ट यानी लगाएं यहाँ पे कीवर्ड की फ्रेम जो है, और उसके लिए आप इसको वापस एडजस्ट कर दें अपनी जगह पे। ठीक है, जिस जगह पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो इससे होगा ये कि जब आप यानी जो आपका फर्स्ट वाला की फ्रेम है वहाँ से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको इस तरह करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद ये नहीं समझ आएगी कि आप इसको कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ स्केल में ही लगा सकते हैं, इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको की फ्रेम्स मिल रहे हैं। तो आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें, रोटेट करना चाहें, आप इसको ब्लेंड करना चाहें, ये क्या चीज़ें हैं, ये आप खुद भी इनको एक्सप्लोर कीजिएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम यहाँ पे कम होता है, तो हम इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें यानी कि मिल जाती हैं। ठीक है, तो इनहैंस जो है वो इसके बाद लास्ट में मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। ये बेसिकली जो है वो आप ऐसे समझ लें कि आपका जो मेकअप का सामान है ना, ये वो है। ठीक है, ये इनके जो जिसमें आप अपना जो फेस है उसको यानी इनहैंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ दोबारा से और यहाँ से फेस पे क्लिक करते हैं। यानी कि फेस जो है वो आपका इनहैंस हो जाएगा। इनहैंस मतलब कि आपका जो फेस है वो थोड़ा-सा अगर मतलब कि उसके अंदर यानी कि थोड़ी-सी लाइट ऐड हो जाएगी इस तरह करके, यानी आपको बेहतर यानी पहले से बेहतर यानी नज़र आएगा। ठीक है? तो आप यानी कि यहाँ से आके इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर ब्राइटन करना है फेस तो ब्राइटन कर लें। ये देखिए अभी आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। ठीक है? तो ये सिर्फ़ आपका जो है ना फेस के ऊपर, यानी कि जो आपके टीथ हैं, यानी कि अगर आपने उनको व्हाइट करना है तो वो यहाँ से आके आप कर सकते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप जो है वो टूथब्रश के ज़रिए ही यानी जो मसवाक वगैरह होती है उसके ज़रिए आप इनको व्हाइट करें, लेकिन अगर आप यहाँ से आगे करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी आगे कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप यानी कि ब्राइटन यानी चेहरे का जो नूर है वो यानी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको जब यूज़ करेंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो है ना फेशियल यानी ब्यूटी का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप फेस, आइज़, नोज़, माउथ मतलब सारा कुछ ही जो है ना आप उनको चमका सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे पूरा जो पार्लर का जो क्या कहते हैं उसको जो सामान होता है वो आपको यानी पूरा यहाँ पे माहौल मिल जाएगा। बाकी आप खुद से यानी अगर इसको इन चीज़ों को करते जाएँगे एक्सप्लोर, तो आपको यानी काफ़ी सारी यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है, आपको पूरा यानी बॉडी अच्छा इसके अंदर ये वाला जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट टूल है। इसके अंदर आपको बॉडी के जो पार्ट्स हैं ना, अगर आप उनको अगर कोई स्लिम करना चाहें या थोड़ा-सा हेल्दी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने लेग्स को अगर थोड़ा-सा करना है, भी आप देखिए कि लेग्स जो हैं वो इससे मूव होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसको वो वहाँ से थोड़ा-सा मूव कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर स्लिम करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो वो यहाँ से आपको थोड़ा फ़र्क भी नज़र आएगा। तो आप अगर करना चाहें तो यहाँ से आके कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यानी अगर आपका हेड छोटा आपने करना है या बड़ा करना है, तो वो यहाँ से आके आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शन मिल जाएँगे। आप अगर चाहें तो उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टूल्स वगैरह जो मैं आपको आज की क्लास में यानी जो हमारे टॉपिक्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, और मैं आपको ये टूल्स वगैरह जो हैं वो कुछ बताना चाह रहा था। तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आपको समझ आ गई होगी, और कुछ जो फीचर्स हैं वो आपने इस्तेमाल किए होंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ भी आई होगी, और जो कसर रह गई होगी बाकी वो आपको इंशाल्लाह ताला जो आप नेक्स्ट जब खुद से यानी इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मज़ीद यानी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इन टूल्स की। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अपना कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई भी यानी कि कुछ पूछना चाह रहे हैं
तो वो आप जो है वो बता दें, यानी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर यानी लिख के मुझे बता दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारे यानी कि और भी यानी कोर्सेज़ जो हैं वो अभी पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं, जिस तरह इसके बाद जो है वो आपका अपवर्क के मुतालिक कोर्स होगा, वो उसके ऊपर सिखाएँगे, उसके लिए हमारे पास यानी एक टीचर होंगे, वो आपको सिखाएँगे। तो वो इंशाल्लाह ताला आप जो इस वीडियो एडिटिंग के कोर्स के फ़ौरन बाद जो है ना, वो आप इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला को मंज़ूर हुआ तो वो आप देख पाएँगे। लाइव इसी तरह उसकी क्लासेस हुआ करेंगी। और अभी हम इस क्लास को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।